हम दिखा दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा हड़ताल किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या है वो काफी बढ़ गई है। कल रात हम देख रहे थे संख्या कम थी, लेकिन अब लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी तो ड्यूटी नहीं होगी। और साथ ही उन 3 डॉक्टर्स को समन जारी हुआ है, जिसके साथ उस दिन रात को जो मृतका है, जो लेडी डॉक्टर है, वो डिनर करने के लिए गई हुई थी। उन्हीं डॉक्टर्स को समन जारी किया गया है। अब उनको बुलाकर पूछताछ होगी, आज दोपहर बाद ही उन्हें तलब किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, नो सेफ्टी नो ड्यूटी की लगातार आप बात कर रहे हैं। हाँ, सेफ्टी हम लोगों को सबको चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वर्किंग प्लेस में सेफ्टी नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। बता दें, उस लेडी डॉक्टर की जो बॉडी है वो सेमी नेकेड मिली थी उसी रूम से, और वहां पर पूरे बॉडी में जख्म के निशान थे। यहाँ पर मांग क्या है? আমরা শাস্তি চাই, যারা এই অপরাধটা করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এবং हिंदी दृष्टांतमूलक शास्ति वो डिमांड कर रहे हैं हम लोग। और जो अभी जो विक्षोभ चल रहा है ये चलेगा जब तक हम लोगों का निरापत्ता सुरक्षा के लिए, जब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए किस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इनका कहना है कि डिटेल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने लाए, साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी जारी किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जिस आरोपी को पकड़ा गया है उसकी आड़ में कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की बात कही जा रही है। आपको बता दें, संजय रॉय जिसको पकड़ा गया है उसको 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसके फोन से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका मानना है कि आरोपी कोई और था, क्योंकि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर के बॉडी पर जख्म के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, एकदम बर्बर स्थिति में वो मिली थी उसमें। ठीक है प्रियंका, वापस लौट रहे हैं आपके पास। आप लगातार रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत कर रही हैं और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हमारे तमाम सहयोगी डॉक्टर से बात करके बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है और मांगे क्या है उनकी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, फिर लोमस का रुख करेंगे। दरअसल आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि लगातार अस्पताल पर, प्रशासन पर, वहां सुरक्षा पर, महिला डॉक्टर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और उसी मांग को लेकर ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और केवल कोलकाता में नहीं शिखा, बल्कि दिल्ली और अलग अलग जगहों पर भी डॉक्टर्स ऐसे ही हड़ताल पर हैं। बिल्कुल, और लोमस हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आरएमएल हॉस्पिटल से लोमस हमारे साथ है। लोमस, यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोलकाता में डॉक्टर्स काफी नाराज हैं, अभी भी हड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपने सही कहा कि डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपको जानकारी दे रहे हैं कि कलकत्ता में जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो पूरे देश में इस बात को लेकर के रोष है कि वहां की स्थानीय सरकार क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा रहा है। सीबीआई की मांग लगातार ये डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कई सारे रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो कि आज हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, आपने देखा कि कलकत्ता में किस प्रकार से डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, पहले उसका रेप किया जाता है। हमारी मांगे बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए। दूसरी बात, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। ये एक इंसान का काम नहीं था, बिकॉज सीमेन एनालिसिस में 3 से 4 लोगों के सैंपल डिटेक्ट हुए हैं। तो पुलिस एंड अथॉरिटीज़ को है कि वो जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक डाउन करें और जस्टिस को है कि दे शुड बी हैंग्ड, दे शुड बी नो मर्सी। ये एक मर्सीलेस क्राइम है, बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नॉन डॉक्टर। बंगाल में महिलाओं को लेकर के ये पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही दुखद है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई, एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में गैंग रेप और मर्डर का मामला है। तो आप बताइए कि एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। समाज अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका है, और अगर एक महिला अपने डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में सेफ नहीं है, हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकेंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। तो हमारी 3 मांगे हैं: सीबीआई जांच, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स एंड आरजी करके अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। डॉक्टर अपने कैंपस में ही सुरक्षित नहीं है।
जी बिल्कुल, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी है इसके मतलब तो यही है कि हम यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते हैं। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो अगर हम उस रास्ते में ही सेफ नहीं हैं तो फिर क्या होगा इसके आगे। सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी 3 मांगे हैं। एक तो डॉक्टरों को सुरक्षा मिले और साथ ही दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर के और साथ ही की तरफ से की जा रही है। जैसा लोमस भी लगातार डॉक्टर से बात यहां पर कर रहे हैं, जब वहीं इसी वक्त रुक कर लेते हैं। महिमा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल से। महिमा, महिलाओं की और खासतौर पर डॉक्टरों की जो सुरक्षा है इसका मसला बार बार उठता रहा है, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी आवाज आकर कैसे दिल्ली में भी उठाई जा रही है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में और मेरे पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हड़ताल में हैं और लगातार इनकी तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। और सुबह से जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ महिला डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूदगी है उनकी और मैं उम्मीद से करूँगी ज़रा इस वाली तरफ आइए। अपना नाम बताइए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोगों की मांग क्या? बेसिक नीड बस सेफ्टी एटलीस्ट, और तो क्या, इससे ज़्यादा तो क्या ही मांगूँ, सेफ्टी तो दे दो। डीडीआर में अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, मैं 24 घंटे की ड्यूटी पे थी जब ये न्यूज़ आई एंड आई कुड नॉट स्लीप इवन फॉर 1 hour। आई हैड टाइम बट आई वॉज शेकिंग, आई वॉज लिटरली शेकिंग। नहीं पता था क्या करना है, कभी भी कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। PG2 मतलब मेरे को भी PG करनी है, आगे मैं भी PG बनूँगी एंड मतलब अगर सेफ्टी भी हमारे को प्रोवाइड नहीं हो रही तो और तो क्या ही मिलेगा यहाँ पर। और कुछ डॉक्टर्स भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सबसे पहले आप लोगों की मांग क्या है ये बताइए। आप लोग हड़ताल पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मांग क्या? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जिस PG के साथ ये हुआ है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए और जो ऐसे आगे फ्यूचर में ये इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए हमारे साथ। आज फीमेल डॉक्टर्स अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जब क्योंकि ये इंसिडेंट अगर कोलकाता में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है देश में। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और स्ट्राइक रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारी डिमांड्स है वो पूरी करे मिनिस्ट्री। जो बाकी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं ये बताइए, जो यहाँ पर बाकी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही? देखिए, हमने कोशिश किया है कि इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा ओपन रहें, तो कोई भी पेशेंट जो क्रिटिकल है, किसी को कोई भी ऐसी ज़रूरत है तो वहाँ पे इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स पूरे टाइम हैं और हम भी उनकी मदद करते रहेंगे। ठीक है महिमा, डॉक्टर्स खासतौर पर महिला डॉक्टर्स जो हैं उनकी नाराजगी और एक डर का माहौल उनमें है कि 24-24 घंटे ड्यूटी कई बार करनी पड़ती है और अगर ऐसे में वो सुरक्षित नहीं होंगे, उनके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो वो कैसे लोगों की सेवा कर सकेंगे। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन जिन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है अब वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ हैवानियत दरिंदगी की जो तस्वीर कोलकाता से सामने आई है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स की पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के पास थी वो बड़े आराम से अस्पताल के भीतर आता जाता था और पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब मामला सामने आया तो एक गिरफ्तारी करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपी संजय रॉय ने नाइट शिफ्ट में काम कर रही लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस तरह से दरिंदगी की, इस घटना ने सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी। हर कोई उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आरोपी संजय रॉय के हैवान होने की तस्दीक हो चुकी है। यह साफ हो चुका है कि लेडी डॉक्टर के साथ बेदर्दी करने वाले इस साइकोपैथ ने पीड़िता के चेहरे से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ा। इसने लेडी डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से को जख्म दिया है। वहीं इस दरिंदे को लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आई है जो इसके इंसानी चेहरे के पीछे एक दरिंदे के छिपे होने की तस्दीक कर रहा है। आरोपी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। उसके मुताबिक 31 साल के संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। गलत हरकतों के चलते 3 पत्नियां इसे छोड़ गई।
अपनी हरकतों के चलते मोहल्ले में बदनाम है। आरोपी को शराब और पोर्न देखने की लत है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने इससे मुंह फेरा है। नौकरी को लेकर घर वालों को भी झूठ बोलता रहा। परिवार और रिश्तेदार को बताया था पुलिस वाला। पुलिस कर्मी बनकर लोगों को ठगता आया। अपने करीबी लोगों से भी लाखों रुपए ठगे। अपराध से आरोपी संजय रॉय का पुराना नाता है।